Assalamu alaikum, my dear friends. I hope you all are doing well. That's really wonderful. And welcome back to our 10-minute English class. Today I am going to teach you the difference between could and could have and how to use these words in our daily conversation. And I am sure that if you will watch the video till end, the topic will be understood very easily. Further, I request if you will like the video, kindly share it with as many people as you can. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो कैन और कुड तो हम लोग पहले सीख चुके हैं। कैन का मतलब होता है अपनी कोई एबिलिटी बताना अभी की, जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइड, मैं बाइसाइकिल चला सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। और इसी का पास्ट फॉर्म था कुड, जैसे आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता था। आई कुड राइड, मैं बाइसिकल चला सकता था या बाइक चला सकता था। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। और कुड हैव का क्या मतलब होता है? कुड हैव का मतलब भी होता है कर सकता था। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, कर सकता था ये भी है, कर सकता था ये भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये डिफरेंस है एबिलिटी ऑफ पास्ट। अगर हम लोग सिर्फ कुड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम लोग अपनी एबिलिटी ऑफ पास्ट बता रहे हैं कि पहले की बात थी जब मैं ये चीज़ कर सकता था। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई कुड फ्लाई द काइट्स, तो मैं पतंग उड़ा सकता था। ये क्या हो गई? कौन सी बात हो गई? ये पास्ट की एबिलिटी में बता रहा हूँ। When I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था, I could ride the bicycle, तो मैं क्या बाइसिकल चला सकता था। Did you understand? अब इस could have में क्या फ़र्क है? ये भी कर सकता था, लेकिन ये रिग्रेट हो रहा है, यानी कि पछतावा हो रहा है। पास्ट की किसी चीज़ के बारे में पछतावा जाहिर किया जा रहा है। जैसे you could have given them one more chance, आप उनको दे सकते थे एक और चांस। तो ये क्या हुआ? किसी चीज़ के बारे में पछता रहे हैं कि आपने उनको चांस दिया नहीं, हालांकि आप उनको चांस दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन देम वन मोर चांस, आप उनको एक और चांस दे सकते थे। यू कुड हैव इनवाइटेड देम इनटू योर पार्टी, आप उनको अपनी पार्टी में बुला सकते थे, मगर आपने नहीं बुलाया। डिड यू अंडरस्टैंड? ये डिफरेंस है कुड का और कुड हैव का, कि लफ्ज़ी तर्जुमे में तो दोनों कॉमन है। ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन मीनिंग में ये फ़र्क है कि ये पास्ट की, यानी पुरानी किसी ज़माने की या किसी सिचुएशन की एबिलिटी बता रहे हैं कि पहले मेरे पास ये एबिलिटी थी। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे किसी ना किए हुए काम का अफसोस जाहिर किया जा रहा है कि तुम ये कर सकते थे मगर आपने ऐसा नहीं किया। डिड यू अंडरस्टैंड? अब ग्रामेटिकल दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि कुड के साथ हमेशा V1 आएगा। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड फ्लाई, ये V1 है। और यहाँ पर कुड हैव, तो चूंकि यहाँ पर हैव आ चुका है, तो जहाँ पर भी हैज़, हैव, हैड आते हैं वहाँ पर वर्ब कौन सा फॉर्म हो जाता है? V3, यानी ये V3 का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया। Did you all understand? Let's see some more examples of could and could have. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं could और could have को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब could का इस्तेमाल कहाँ होता है? could का इस्तेमाल पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट का एक ड्यूरेशन लिखा हूँ। 5 years ago, 5 साल पहले। अब यहाँ पर कोई भी पुरानी ड्यूरेशन बताई जा सकती है, जैसे मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। 5 years ago, 5 साल पहले, ही कुड विन, वो जीत सकता था। 5 साल पहले शी कुड लिसन, वो सुन सकती थी। 5 साल पहले आई कुड मिक्स, मैं मिक्स कर सकता था। 5 साल पहले यू कुड वॉश, आप धो सकते थे। 5 years ago वी कुड कुक, हम पका सकते थे। 5 years ago दे कुड ओपन, वो लोग ओपन कर सकते थे। 5 years ago गवर्नमेंट कुड क्लोज, गवर्नमेंट बंद कर सकती थी। 5 साल पहले एप्लीकेंट्स कुड राइट, 5 साल पहले
दरख्वास्त करने वाले लिख सकते थे। एंड एट द लास्ट 5 years ago चिल्ड्रन कुड कॉल, बच्चे पुकार सकते थे। एंड हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुड हैव? कुड हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट की किसी बात पर अफसोस जाहिर करने के लिए। जैसे इट वॉज अ मिस्टेक अदरवाइज, मैंने ये सेंटेंस हर एक के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर लिखा है। इट वॉज अ मिस्टेक की जगह पर जो भी सिचुएशन के लिहाज से हम यूज़ करना चाहें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट वॉज अ बैड लक अदरवाइज आई कुड हैव वन। इट वॉज अ मिस्टेक अदरवाइज यू कुड हैव लिसन। इट वॉज अ मिस्टेक अदरवाइज वी कुड हैव मिक्सड, हम लोग मिक्स कर सकते थे। दे कुड हैव वॉश्ड, वो लोग धो सकते थे। एंड आई कुड हैव कुक्ड, और मैं पका सकता था। यू कुड हैव ओपन, आप ओपन कर सकते थे। डिपार्टमेंट कुड हैव क्लोज, डिपार्टमेंट क्या हो सकती थी? क्लोज कर सकती थी। इट वॉज अ मिस्टेक अदरवाइज मैनेजमेंट कुड हैव रिटन, वो एक मिस्टेक थी वरना मैनेजमेंट लिख सकती थी। वो एक मिस्टेक थी अदरवाइज दे कुड हैव कॉल्ड, अदरवाइज वो लोग कॉल कर सकते थे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। एंड नाउ इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल व्यूअर्स, स्मार्ट व्यूअर्स, to make a sentence using could, only one sentence, and at least a sentence using could have, and write it down in the comment section. I hope you all have understood the topic very well. And our last topic today is the proverb, victory is the sweetest. Victory यानी जीत हासिल करना, and sweetest यानी सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी। तो victory सबसे ज़्यादा अच्छी उस वक्त होती है When you have known defeat, जब आपने अपनी डिफ़ीट भी देखी हो। और यकीनन जब हम लोगों ने अपनी डिफ़ीट का भी सामना किया होता है तो उसके बाद जो मंजिल पर पहुंचने में खुशी मिलती है उसका मुकाबला वो खुशी बिल्कुल नहीं कर सकती जो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के हासिल कर ली गई हो। तो इसलिए हम लोगों को अपनी किसी भी कमी से, किसी नाकामी से, किसी फेलियर से कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि हमको वापस हिम्मत इकट्ठा करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाना है। ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह